नमस्कार, जय जिनेन्द्र। ललितपुर लाइव में आपका स्वागत है। आज बुंदेलखंड के प्रथम जैन आचार्य परम पूज्य विराग सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य भक्तांबर वाले बाबा उच्चारणाचार्य परम पूज्य आचार्य श्री विनम्र सागर जी महाराज का ललितपुर की सीमा में भव्य प्रवेश हुआ। केलगवा तिराहे से भव्य शोभा यात्रा के साथ परम पूज्य आचार्य श्री अपने संघस्थ 16 साधुओं के साथ नगर में प्रवेश हुआ। आज पहला मौका था नगर गौरव आर्का विनय श्री माता जी, जो कि ललितपुर नगर की बेटी रही हैं, उनका आर्का दीक्षा लेने के उपरांत नगर में पहला प्रवेश हुआ। ललितपुर में भव्य उत्साह का माहौल रहा। ललितपुर के विभिन्न महिला स्वयंसेवी संगठनों ने विभिन्न आकर्षक प्रदर्शनों के साथ आर्का संघ, मुनि संघ, आचार्य संघ की भव्य अगवानी की, जिसको देखने के लिए दोनों ओर से भव्य श्रद्धा का सैलाब उमड़ा। परम पूज्य आचार्य श्री ने एम्ब्रोसिया कॉलोनी में स्थित दिगंबर जैन मंदिर में पहुंचकर वहां पर दर्शन किए, जहां उनकी पाद प्रक्षालन कर वहाँ पर श्रद्धालुओं ने आरती उतारी और उनकी चरण वंदन किए। पूज्य आचार्य श्री अपने संघ के साथ अपने सभी नगरवासियों को आशीर्वाद बिखेरते हुए एम्ब्रोसिया कॉलोनी से नदी पार मवेशी बाजार होते हुए आचार्य श्री सावरकर चौक पहुँचे, जहां अटा मंदिर में पूज्य महाराज श्री की भव्य अगवानी हुई। यहां पर श्रद्धा का सैलाब देखते ही बनता था। पूज्य आचार्य श्री ने सबसे पहले बाहुबली भगवान के दर्शन किए और यहां पर धर्म सभा को संबोधित किया। यहाँ पर पाद प्रक्षालन और शास्त्र भेंट कर श्रावकों ने पुण्यार्जन किया। और अब आप इससे ललितपुर लाइव से जुड़े रहिए आगे के कार्यक्रम की झलकियों के। इस समय हम मौजूद हैं श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन अटा मंदिर में, जहां पर परम पूज्य उच्चारणाचार्य विनम्र सागर जी महाराज का नगर आगमन हुआ है और उसके लिए पूरा जैन समाज उत्साहित है। हमारे साथ जुड़े हैं दिगंबर जैन पंचायत समिति के महामंत्री डॉक्टर अक्षय जी टड़ैया। जानते हैं उनसे उनके बारे में। परम पूज्य आचार्य श्री विनम्र सागर जी महाराज का इस धर्मपरायण नगरी ललितपुर में करीब 23 साल बाद पुनः पदार्पण हुआ। पूरी जैन एवं जैनेतर समाज में बहुत ही उत्साह है। परम पूज्य आचार्य श्री के सत्संग साथ में हमारे नगर गौरव परम वंदनीय आर्का माँ विनय श्री माता जी, जो गृहस्थ जीवन में ममता स्पोर्ट्स परिवार की हैं, उनका भी मंगल आगमन हुआ। सभी हमारी बहनों ने, स्वयंसेवी संस्थाओं ने, सभी समाज श्रेष्ठियों ने आगवानी में अपना पूरा उत्साह दिखाया। सबकी भव्य भावना है कि इस चतुर्मास में परम पूज्य आचार्य श्री जो एलक अवस्था में जो भी उन्होंने यहाँ पर पूजन शिविर आदि कराए थे, उससे अच्छा कार्य यहाँ पर होगा। सभी लोग उसमें पूरी भागीदारी लेकर अपने जीवन को सफल बनाएं। जय जी। आज हमारे ललितपुर में हमारे आचार्य विनम्र सागर महाराज जी का आगमन हुआ। पहले एलक अवस्था में महाराज यहाँ आए हुए थे। इनके एलक अवस्था में भी भक्तांबर विधान, भक्तांबर का पाठ इन्होंने बहुत बड़े तरीके करवाया। पूरी समाज ने इसका फ़ायदा उठाया। यहीं पर उनकी मुनि दीक्षा हुई। मुनि दीक्षा 21 दीक्षाएँ इस ललितपुर समाज ने करवाई। ये बड़ा सौभाग्य हम लोगों को मिला कि हमें 21 दीक्षाएँ यहाँ पर करवाने का सौभाग्य मिला। आज 20 साल बाद पुनः जब आचार्य श्री हो गए हैं, उनका नगर में प्रवेश हुआ। उनकी भव्य अगवानी यहाँ पर हुई। सभी लोगों ने उनकी भव्य अगवानी की। जनता में बड़ा उत्साह। महिला मंडल की प्रमुख अनीता मोदी के साथ उनके मंडल की सभी सदस्याएं। जानते हैं उनसे आज के कार्यक्रम के बारे में। आज
हमारे नगर में परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विनम्र सागर जी महाराज का पदार्पण हुआ है और हम सभी लोग बहुत प्रसन्न हैं। और ब्रह्म सागर जी महाराज जी का 32 साल पहले जब हमारे नगर में चौमासा हुआ था, तब हम लोगों ने उनके मुख से एक भजन बहुत ही अच्छा लगता था। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, होनी अनहोनी हो होनी अनहोनी कभी कभी घट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कभी मिट जाए रे। आचार्य श्री के आगमन पर हम सभी समस्त महिला मंडल बहुत ही प्रसन्न और हर्षपूर्ण वातावरण में हैं। सभी हमारी समस्त महिला मंडलों ने आचार्य श्री की अगवानी बड़े ओतप्रोत अच्छी खुशी से और अच्छे प्रसन्नता के साथ हमारे नगर में की है। और हमारी समस्त महिला मंडल जैसे सुधा कलश महिला मंडल, विद्यादर्श सापका मंडल, साधु भैया वित्तीय समिति और महासमिति, जैन मिलन, दिगंबर जैन महिला मंडल, ये सभी महिला मंडलों ने महाराज जी की आगवानी बड़े हर्ष और प्रसन्नता के साथ की है। किसी ने झंडा लेके, किसी ने कलश लेके, किसी ने रंगोली लेके, किसी ने पुष्प लेके, ऐसे हम सब लोग बड़े प्रसन्न हैं आचार्य श्री के मंदिर जी के नवनिर्मित हाल में, जहाँ पर पूज्य परम पूज्य आचार्य श्री विनम्र सागर जी महाराज की आहारचर्या के पड़गाहन के लिए यहाँ पर लोग खड़े हुए हैं। हमारे साथ जुड़े हैं आरिका विनय श्री माता जी के ग्रस्त जीवन के भाई राहुल जी, जो कि इंदौर से निवासी हैं, ममता स्पोर्ट्स परिवार के हैं, जानते हैं। और आज माता जी का यहाँ पर नगर में आगमन हुआ है, वह कितने उत्साहित हैं। दीक्षा के बाद पूज्य माता जी नगर में पहली बार पधारी है। सभी को जय जिनेंद्र। और सर्वप्रथम मैं कहना चाहूँगा कि आज मैंने जो ललितपुर की अगवानी देखी है, तो जो हृदय स्थली बुंदेलखंड की ललितपुर बोलते हैं, मुझे वह एहसास हुआ कि मेरा जन्म भी इस स्थल पर हुआ और मैं आज इंदौर हूँ, तो बड़े गर्व से महसूस होता है कि ललितपुर जैन समाज, पूरे जैन समाज में भारतवर्ष में ये अतुलनीय योगदान रहता है कि इतनी एकत्रित मात्रा में हजारों की जनसंख्या में आज नर नारी यहाँ पे और बैंड बाजों के साथ और यहाँ की युवा दल, स्त्रियाँ, सब लोग इतने उत्साहित होकर महाराज जी का और माता जी का उन्होंने जो अगवानी की है वो बहुत ही भव्य थी। और मैं बहुत खुश हूँ यह दृश्य देख के कि ललितपुर में आज भी धर्ममय नगरी है। बहुत बहुत धन्यवाद अक्षय भाई साहब। आहारचर्या में पड़गाहन के लिए आप देख रहे हैं दृश्य, सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। हमारे बीच जुड़े हैं निर्माण कमेटी के प्रमुख शीलचंद जी अनौरा और अभिनंदन तीर्थ के प्रबंधक श्री राजेंद्र जी थनवारा। जानते हैं आज उनका जो आगमन हुआ है उसमें कितना उत्साह का माहौल रहा है, जानते हैं प्रबंधक जी से। बड़े ही उत्साह के साथ हमारी समाज ने महाराज के प्रवेश के लिए अथक प्रयास किया और अच्छी तरह से महाराज की आगवानी हुई। महाराज जी अटा मंदिर जी में विराजमान है, उनकी आहारचर्या की व्यवस्था चल रही है। ब्रह्म सागर महाराज की जय। ब्रह्म सागर महाराज जो एक अवस्था में थे, 99 में एक पूजन शिविर लगा था, वो यथार्थ शिविर था। फिर 2003 में यहीं पर उनकी मुनि दीक्षा हुई। आज ये आचार्य बन करके ललितपुर में चातुर्मास करने के लिए 16 पीढ़ी के साथ प्रवेश किया है, भव्य अगवानी के साथ, जो ऐतिहासिक अगवानी हुआ और ऐतिहासिक चातुर्मास भी होगा। आज आचार्य श्री विनम्र सागर महाराज जी की भव्य अगवानी हुई ललितपुर में, और आचार्य श्री ने उद्बोधन में ये बोला कि यहाँ की समाज जो है कि उत्तरोत्तर उन्नति को प्राप्त करो, और अभिनंदन तीर्थ के शाम की टाइम दर्शन करने जाएंगे, सभी मंदिरों की वंदना करेंगे और हमारे आचार्य श्री की यहाँ पर चर्या चौमासी की सानंद संपन्न हो, और यहाँ हमारे पे जितने भी पदाधिकारी गण हैं, श्रावक गण हैं, और पूरा का सहयोग रहे, और हमारी ये जैन समाज उत्तरोत्तर वृद्धि की ओर जय। अंकुर जैन सानू बाबा ललितपुर सेवा ग्रुप के अध्यक्ष, जानते हैं उनसे आज के इस आयोजन के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद अलिया जी। उठे ऊंचा कोई कितना अंबर हो नहीं सकता, बड़ा ले आकार कितना भी समुंदर हो नहीं सकता, दहकता तमकता तन है कुंदन सा, दुनिया में यूँ कोई दिगंबर हो नहीं सकता। दिगंबर साधुओं की अपनी एक छवि होती है, दिगंबर साधु सभी के लिए पूजनीय होते हैं। आज इसी क्रम में ललितपुर की बुंदेलखंड की इस पावन धरा पर
आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य उच्चारण आचार्य गुरुवर श्री विनम्र सागर जी महाराज शासंग पधारे हैं। उनकी मंगल आगवानी यहाँ पे ललितपुर पर हुई है। इसमें सभी लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। सभी उल्लास से भरे हुए थे और माताएं, बहनें, बच्चे सभी ने मंगल आगवानी की है। और इसमें सत्संग यहाँ पे ललितपुर में इसमें एक माता जी हैं, इनकी दीक्षा भूमि आचार्य श्री विनम्र सागर जी की यहीं पे है। धन्यवाद। सादर जय जैनेन्द्र। मैं मनोज जैन बबीना, धार्मिक आयोजन संयोजक ललितपुर जैन समाज। आज परम पूज्य राष्ट्रसंत गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज के परम प्रभावक से परम पूज्य आचार्य उच्चारण आचार्य विनम्र सागर जी महाराज सत्संग की भव्य आगवानी हुई है। उसमें आज ललितपुर की पावन धरा पे हम लोगों को सौभाग्य मिला। ललितपुर गौरव पूज्य आर्यका श्री 105 विनय श्री माता जी जो ललितपुर में जिनका गृहस्थ परिवार रहता है, और हम सभी सौभाग्यशाली हैं जिनका हमें मंगल चातुर्मास कराने का सौभाग्य ललितपुर वालों को मिला है। आज हमारी भव्य आगवानी में हमारी ललितपुर की सभी स्वयंसेवी संस्थाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसमें महिलाएं संगठन भी पीछे नहीं रहीं और अपनी वेशभूषा में कलश, अर्घ समर्पण और अपनी जो भी उन्हों के प्रमुख प्रभावना अंग को लेकर आज भव्य आगवानी पूज्य गुरुदेव की ललितपुर में है। और 2023 का मंगल चातुर्मास कराने का सौभाग्य ललितपुर वालों ने, जिसकी कलश स्थापना 2 जुलाई को श्री दिगंबर जैन पारसनाथ अटा मंदिर में होगी। मैं सभी से निवेदन करूंगा कि अधिक से अधिक संख्या में इस कलश स्थापना के कार्यक्रम में शामिल हों और अनंत भवों का पुण्य अर्जित करें, ऐसी मेरी भावना है। जय जिनेन्द्र। ललितपुर लाइव से जुड़ी हुई हैं ब्रह्मचारिणी राखी दीदी इंदौर। आप जानते हैं आज पूज्य महाराज श्री का यहाँ पर जो आगमन हुआ है, आपको कैसा लगा? यहाँ का जो आज भव्य आगवानी हुई है उसको देखकर आपको कैसा लगा? जैसे पारसनाथ भगवान के दर्शन करके अपने को मंदिर में कैसा लगता है, शांति की, खुशी की एक अनुमोदनी होती है, उसी तरीके से हमारे आचार्य भगवान हमारे ललितपुर नगर में मंचाशील हुए, अटा मंदिर में विराजमान हुए और भव्य आगवानी हुई। इसको देख के यहाँ के जैन समाज को दिल में हर्ष और उल्लास है और चतुर्मास की बहुत आस थी, ये आज पूरी हो गई है। बस अभी भी कुछ पिक्चर अभी बाकी है, अभी स्थापना अभी होनी है। जब स्थापना हो जाए तो चतुर्मास प्रारंभ माना जाए। पर इतना है कि हम सबका सौभाग्य है कि परम पूज्य आचार्य विनम्र सागर महाराज जी का सत्संग यहाँ पर विराजमान हुआ और गणनाचार्य विराग सागर महाराज जी को भी मैं यहाँ से ही कोटि कोटि नमन और नमस्तु करती हूँ कि उन्होंने इस ललितपुर नगर को सौभाग्य दिया कि विनम्र सागर महाराज जी को आदेश देकर यहाँ का चतुर्मास करने पुनः भेज दिया। उन आचार्य भगवान को भी मैं नमोस्तु करती हूँ और अपने संघ की माता जी को भी वंदामी दीदी को वंदना करते हुए मैं इस ललितपुर नगर में इस ललितपुर जैन समाज की तरफ से मैं उनका अभिवादन करती हूँ, स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ। और इतना कहती हूँ कि मैं खुद एक विराग सागर संघ से ही हूँ, विक्सन सागर महाराज जी के संघ से हूँ, जो कि अभी टीकमगढ़ में विराजमान है। मुझे पुनः उनके पास जाना है, इसलिए मैं आज अगवानी के लिए रुकी थी। बस जब ये ललितपुर मेरा अपना है, जब भी मुझे आना होगा आचार्य भगवान के लिए आ जाऊंगी। मेरा एक निवेदन है कि ललितपुर जैन समाज से कि आप लोग सौभाग्यशाली हैं जो इतनी सारी पिछियों का चतुर्मास आपको मिला है। इनकी सेवा करना खूब अच्छे से, इनकी आहारचर्या विरयावती जो बन पड़े वो कर देना है। बस इतना ही कहूँगी मैं कि मेरी भी यही भावना, मैं जहाँ भी होंगी यही प्रार्थना करूँगी कि जहाँ जहाँ भी जिस आचार्य श्री के, जिस माता जी के, जिस गणनी के जो भी मेरी पूज्य गुरु और गुरु माँ हो, उनके चतुर्मास अच्छे से हो, निर्विकल्प हो और आहारचर्या निरंतराय चतुर्मास में हो, उनकी साधना मंगल में हो। यही भावनाओं के साथ मैं आचार्य गणनाचार्य विराग सागर महामुनिराज जी के चरणों में सतत नमोस्तु करते हुए आचार्य विनम्र सागर महाराज जी को नमोस्तु करती हूँ और मैं अपने उपाध्याय विक्सन सागर महाराज जी के चरणों में सतत नमोस्तु करती हूँ कि उन्होंने मुझे अपने इस लायक बनाया कि मैं आज इस समाज के बीच रहकर ये कौन